नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा तहसील कार्यालय में रायगढ़ में हुए मारपीट का इफेक्ट, राजस्व दफ्तरों में लटका ताला। कार्रवाई की मांग को लेकर जिले के राजस्व लावी ने किया काम बंद। ITI चौक में धरना जारी। रायगढ़ जिले के तहसील कार्यालय में घुसकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लिपिक व भृत्य के साथ मारपीट की अप्रिय अवांछनीय घटना से प्रदेश के शासकीय सेवकों में व्यापक आक्रोश व्याप्त है, जिसका इफेक्ट जिले में भी देखने को मिला है। कार्रवाई की मांग को लेकर राजस्व लावी ने काम बंद कर ITI चौक में धरने पर बैठ गए हैं। रायगढ़ में हुए घटनाक्रम के विरोध में प्रदेश भर के राजस्व अधिकारी एकजुट हो गए हैं। कोरबा में भी इसका असर देखने को मिला है। पूर्व घोषणा अनुसार किसी भी तरह की कार्रवाई अथवा गिरफ्तारी नहीं होने पर सोमवार से कोरबा जिला सहित पूरे प्रदेश के सभी तहसीलदार समेत राजस्व कर्मी कलम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। यह हड़ताल अनिश्चित काल तक के लिए है। इनके हड़ताल पर चले जाने से राजस्व से संबंधित सभी तरह के कामकाज थम गए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रायगढ़ में पदस्थ हमारे तहसीलदार साथी, भृत्य साथी और जो लिपिक साथी के साथ जो मारपीट, गाली गलौज, इस तरह का जो निंदनीय कार्य वहाँ के एक वकीलों द्वारा जो किए गए हैं, उसके संबंध में हम प्रदेश व्यापी हड़ताल में हमारे लिपिक संघ और सभी साथी और सभी नायब तहसीलदार उपस्थित हुए हैं और इसके संबंध में हम लोगों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। ये हड़ताल हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल नाम दिया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी जब तक हमारी मांगे हैं, जब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है ना। जो सब जितने भी संलिप्त थे, जिन लोगों ने मारपीट को अंजाम दिया, जो वहाँ उपस्थित होकर गाली गलौज किए, उनको सभी की गिरफ्तारी की मांग की है हम लोगों के द्वारा। इसके साथ साथ उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, ऐसा मांग किया गया है, क्योंकि जो कृत्य इन्होंने किया है वो विद्वान अधिवक्ता नहीं हो सकते। वो निश्चित ही एक प्रकार के गुंडे बदमाश ही हो सकते हैं जो इस तरह से निंदनीय कार्य किए हैं, क्योंकि न्यायालय होता है और न्यायालय का उन्होंने सम्मान नहीं किया, चाहे वो राजस्व न्यायालय हो या फिर सिविल न्यायालय की गरिमा को बाधित किया है। तो उसके संबंध में जो कानून बना है उसके तहत उनकी गिरफ्तारी हो और उनको लाइसेंस रद्द हो, ये हमारी प्रथम मांग है। इसमें निश्चित ही कदम उठाना चाहिए, उनको करना चाहिए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसके साथ साथ हमारे न्यायालय में मुहर्रिर और हमको सुरक्षा के दृष्टिकोण, सुरक्षा हमको हमेशा हर जगह हम लोग जाते हैं, जितने भी कार्यपालिक दंडाधिकारी, तो कोई भी कार्य किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हटाने, उसमें भी हमारे साथ ऐसी घटना कई बार होते रहती है। तो उसके संबंध में हमको जो है पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित कराना चाहिए। पुलिस व्यवस्था रहेगा तभी हम बिना डर के काम कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ इस तरह से करने वालों के खिलाफ जो कानून पारित है उसके अनुसार उनको सजा होनी चाहिए। आज हम लोग ये हमारे रायगढ़ में हमारे न्यायालयीन कार्य में, तहसील कार्यालय रायगढ़ में न्यायालयीन कार्य में बाधा पहुँचा अधिवक्ता लोग, न्यायालयीन कार्य चल रहा था, नामांकन का केस चल रहा था, जिसमें कुछ अधिवक्तों द्वारा जो है नायब तहसीलदार एवं भृत्य बाबू को बलपूर्वक वहाँ पिटाई किए हैं जो है दायरे से हट के, जिसके संबंध में वहाँ के पुलिस प्रशासन बाकायदा वीडियो फुटेज को देख के FIR दर्ज हुआ है और जिसमें अभी आज सूत्रों से पता चला है कि जिसमें 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और बाकी 2-3 आदमी फरार हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जब तक ऐसे कृत्य करने वाले अधिवक्ता जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाता, उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए, तब तक ये हम लोग पूरा राजस्व डिपार्टमेंट पूरा प्रदेश स्तर पे पूरा समस्त कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालय, उप तहसील कार्यालय, जितने भी राजस्व डिपार्टमेंट पूरा आज बंद रखे, जिसमें भृत्य, स्टोनो, चपरासी, बाबू, ड्राइवर समस्त इसमें शामिल है। हम लोग एक ही मांग है कि पहले उनको तो गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तारी का मेन मांग है। और साथ ही साथ जैसे भी तहसीलदार साहब ने बताया कि हम लोग बेजा अभियान में जाते, कहीं भी जाते हैं, चाहे न्यायालय में कोई भी घुस जाते हैं, तो एक मुहर्रिर की स्थापना किया जाए, सुरक्षा की दृष्टि से एक चार का गार्ड इसमें उपलब्ध कराई जाए और अधिवक्ता जैसे जो कृत्य किए ऐसे अधिवक्ता का लाइसेंस निरस्त। आज हम धरना प्रदर्शन दिए हैं और जब तक उक्त अपराधी अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने डोर टू डोर पहुंच रही नगर निगम की टीम। निगम क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने स्वच्छता ड्राइव चलाया गया है। निगम की टीम वार्ड 4 में डोर टू डोर पहुंचकर लोगों को स्वच्छता के प्रति सजग होकर
अपने शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करने अपील किया। निगम अमले का नेतृत्व महापौर राजकिशोर प्रसाद कर रहे थे। उनके साथ रोटरी क्लब के पदाधिकारी भी थे, जिन्होंने वार्ड के देवांगनपारा, केवट मोहल्ला, कोऑपरेटिव बैंक गली, ब्राह्मणपारा में पहुंचकर वहां की साफ सफाई देखी। स्वच्छता कार्य में लगे सफाई मित्रों का उत्साहवर्धन किया। वार्ड के लोगों से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की। महापौर के साथ पार्षद सुरेंद्र प्रताप जायसवाल व अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता अभियान के दौरान मोहल्लों में चलाई जा रही स्वच्छता ड्राइव के तहत नालियों की सफाई, सड़क किनारे के कचरे का उठाव, नालियों को व्यवस्थित कराया। जो हमारा स्वच्छता का विशेष अभियान है, तो आज कोरबा का जो पुराना एरिया है, पुरानी बस्ती एरिया, वहाँ पे आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ शहर के महापौर जी हैं, इस वार्ड के पार्षद जायसवाल जी भी उपस्थित हैं, एनजीओ रोटरी क्लब के अध्यक्ष और नगर निगम के कर्मचारी और बाकी अन्य संस्थाओं के भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। जो हमारा विशेष अभियान है उसके तहत पहले भी आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ने ये निर्धारित किया है कि एक एक वार्ड में 2 से 3 दिन हम लोग इस अभियान को चलाएंगे और उस वार्ड में एक बार हम पूरे उस वार्ड को नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं। उस वार्ड की जितनी भी नालियाँ हैं, जो स्लैब ढके हुए हैं, जिस कारण से उनकी सफाई बरसों से नहीं हो पा रही है, उनको साफ़ करना। जो सड़क है, सड़क पे अगर झाड़ी या घास अन्य जो उग जाते हैं जिसके कारण से सांप बिच्छू का डर रहता है, तो उसको क्लियर करना। और वहाँ पे जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शमशान घाट यहाँ पे बना हुआ है, तो आज यहाँ पे हम लोगों के द्वारा श्रमदान किया जा रहा है। तो अभी आगे भी 2 दिनों तक इस वार्ड में ये अभियान चलेगा और इस वार्ड को पूरा नीट एंड क्लीन करना है। सर, इस मुक्ति धाम के सौंदर्यीकरण के लिए क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, ये मुक्ति धाम काफ़ी अच्छा है और यहाँ वार्ड के जो पार्षद महोदय ने भी मुझे अवगत कराया है कि काफ़ी यहाँ पे लोग आते हैं और इनके द्वारा काफ़ी प्रयास के बाद भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें, इम्यूनिटी जो सुविधाएं जो होनी चाहिए वो सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ अभी यहाँ पे किया जा सकता है। सौंदर्यीकरण के लिए भी, लोगों के बैठने के लिए भी, पेयजल के लिए भी, टॉयलेट वॉशरूम के लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएँ अभी की जानी है। तो इसको मैंने टीम को अपने अवगत कराया है कि इसका एक प्रपोजल बनाया और प्रपोजल बनाने के बाद इसको स्वीकृति लेके और इसमें आगे काम किया जाएगा। इस स्वच्छता महाअभियान में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी अपन मना रहे हैं, तो हम लोग का ये संकल्प है कि हमारा कोरबा स्वच्छ हो और जहाँ स्वच्छता होगी तो वहाँ सभी लोगों का स्वास्थ्य ऑटोमेटिक सही होगा। तो इसलिए हम सब खुद भी लगे हैं और जनता को भी जागरूक कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से हम कोरबा की जनता से अपील भी करते हैं कि हम सब अपने आसपास पड़ोस सब जगह कहीं भी गंदगी दिखता है, उसको गंदगी को दूर करने के लिए, सफाई करने के लिए हम अपने मन से, अपने स्वेच्छा से उसमें आगे आएँ और दूसरों को भी स्वच्छता बरकरार रखने के लिए जागरूक रखें, यही संदेश देना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने घर को स्वच्छ रखता है लेकिन आस पड़ोस के लोग यदि स्वच्छ नहीं रखते हैं, तो यह मान के चलो, मान लीजिए कि कोई मच्छर यदि पैदा होता है तो मच्छर तो जो है हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता है, तो स्वच्छ रखने वाले के भी घर में घुस सकता है। इसलिए सब अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सिर्फ नगर निगम के भरोसे रहेंगे या सरकारी किसी अमले के भरोसे रहेंगे तो स्वच्छ नहीं रह सकता। मैं तो वार्डवासियों से निवेदन करूंगा कि स्वच्छ रखने के लिए हम सब का योगदान जो है बहुत आवश्यक है और कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी फैलती है, इतना बड़ा अमला जो है घर घर जाता है कचरा इकट्ठा करने के लिए। लोग जो है कचरा इकट्ठा करने वाले के बाद जो है जिस होकर जगते हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि वो निर्धारित स्थान पर ही कचरा को फेंकें। अपने आप जो हमारा शहर स्वच्छ हो जाएगा। विशेषकर जो पन्नी, जो प्लास्टिक आदि का जो उपयोग करते हैं, उस पर भी जो है रोक लगना चाहिए। मैंने सबसे पहले जो है यहाँ चुनाव लड़ने के पहले यहाँ पे प्रत्येक घरों में जो है झोला जो है, जूट का झोला जो है बंटवाया था। वह सिर्फ एक प्रतीकात्मक था कि आप जो है घर में पुराने जो कपड़े हैं उसको सिला के झोला बना लें, बाजार जाए तो प्लास्टिक में किसी भी प्रकार के कोई सामान को ना लें। और अभी हमने जब नाली का सफाई कराया, उसमें अधिकांश जगह में यह पाया कि जो प्लास्टिक की वजह से जो है नालियाँ जाम थी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के बालको संयंत्र में हुआ हादसा, ठेका कर्मी की हुई मौत। ठेका मजदूरों ने प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया आरोप। प्रबंधन करा रहा हादसे की जांच।
बाल्को के ठेका कंपनी में कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कर्मचारी की मौत हो गई। मामले में बाल्को प्रबंधन ने जांच शुरू करा दी है। वहीं मामले की सूचना बाल्को नगर पुलिस को भी दे दी गई है। बाल्को में कार्यरत ठेका कंपनी मेसर्स थाइसन समूह के कर्मचारी 55 वर्षीय अगसराम साहू की हादसे में मौत हो गई। हादसा बाल्को संयंत्र के ग्रीन एनोड संयंत्र में हुआ। बाल्को प्रबंधन ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ठेका कंपनी के माध्यम से दिवंगत के परिवार को उचित सहयोग का आश्वासन दिया है। संयंत्र के विभिन्न इकाइयों में बाल्को परिवार के सदस्यों द्वारा दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि कार्य के दौरान अगसराम साहू संयंत्र के किसी गतिमान उपकरण की चपेट में आ गया था। जिस क्षेत्र में गतिमान उपकरण स्थापित है उस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। इस बात की जांच की जा रही है कि निषिद्ध क्षेत्र में अगसराम किस प्रकार पहुंचा। हादसे के बाद अगसराम को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जांच के लिए प्रबंधन ने एक समिति गठित की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर बाल्को नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहाँ कैसे सब दौड़ते हुए जा रहे थे ना, तब मुझे भी जानकारी उसी टाइम मिली। मैं प्लांट में सीढ़ी में चढ़ रहा था, देखा मैं कि सब दौड़ते हुए जा रहे हैं। फिर जाके हम लोग देखे तो वो एनोड में दबा हुआ था ट्रॉली सहित। और अपन बहुत पहले से कंप्लेन कर चुके थे कि ये पार्ट्स मंगा लीजिए सर, स्टोप्लाइजर उसका नाम है, जो कि उठता नहीं है। एनोड को उठाया जाता है, 1 टन का एनोड रहता है वो, उसको उठाने के लिए स्टोप्लाइजर लगे रहता है। ठीक है, तो उसको वो खराब हो चुका था। 2 महीने से अपन कंप्लेन कर रहे, बहुत पहले से कंप्लेन कर रहे थे। अकेले भी वहाँ भेजा जाता था। वहाँ चाहिए 2 आदमी, अगर 2 आदमी रहते तो आज ये होता नहीं है हादसा। क्यों? क्योंकि पीछे से ट्रॉली आया है, उसे दबाया है। अगर दूसरा उसके साथ रहता तो वो उसको बताता कि हाँ आ रहा ट्रॉली, हट जा, तो ये कांड होता नहीं आज। तो वो अकेला था और गया, फिर दब गया। तो कहीं न कहीं ये लापरवाही सभी की है। जो इंजीनियर है ना, हर शिफ्ट में यही होता है, एक शिफ्ट में नहीं, हर शिफ्ट में जो इंजीनियर है वो वर्करों को थोड़ा दबाव और अनसेफ्ट, हालांकि सेफ्टी बाल्को में सेफ्टी बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा भी अनसेफ्ट हो जाता है जहां पर आज देखिए आदमी का निर्धन हो गया। पहुंचे हैं तो उसकी बॉडी वहाँ फंसी हुई थी, तो उसको मेंटेनेंस वाले निकाल रहे थे। निकालने के बाद तुरंत उसको इमीडिएट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया कि उसको कैसे बचाया जाए। उसके बाद में सीधा अभी पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो अभी फिलहाल पे तो हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे बाल्को प्लांट से बोल करके, वहाँ के जो भी HODs है, चाहे बाल्को HR टीम से बात करके कराएंगे। फिलहाल पे हम लोग इनके साथ में, इनके परिवार वाले के साथ आए हैं कि उनका जो भी उनकी उचित मुआवजा रहती है, जो नियम कानून के तहत, तो सारी चीजें दिलवाने के लिए ही आए। इसमें मेरा ये कहना है कि जानकारी ऐसे प्राप्त हुआ, लेकिन जब तक अभी इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, हम लोग अभी तुरंत घटना घटित हुआ इसीलिए अभी किसी से बात नहीं किए हैं। परिवारजन और हॉस्पिटल और इनसे ही बात कर रहे हैं। इसके जाने के बाद हम लोग उसके सारे चीजों का हिसाब किताब लेंगे सर। अगर गलत हुआ है तो उसके लिए उसके ऊपर उचित कार्रवाई भी करवाया जाए। उसके ऊपर एक्शन करवाएंगे सर। हम लोग हर लेवल पे एक्शन करें, क्योंकि किसी की जान की कीमत अगर कोई इंजीनियर की वजह से, कोई बाल्को प्रबंधन की वजह से जाती है, तो उसके खिलाफ यूनियन उनके खिलाफ में खड़ा रहेगा सर। अभी मैं इन सब चीजों को पूछ नहीं पाया हूँ, पूरी पूछ नहीं पाया, जानकारी नहीं है आपको। अभी इन्हीं सब चीजों में मैं खुद हादसे में हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको, जो है हमारा साथ का आदमी खो गया, मैं खुद हादसे में हूँ। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है अभी, जो मैं खुद हादसे में हूँ। ये बाल्को प्लांट में ठेका कर्मी थाइसन का था अगसराम साहू, तो उसका एनोड और कन्वे बेल्ट के बीच में उसका दबने से उसकी मृत्यु हुई है। इसकी सूचना मिली, उसको हॉस्पिटल लाया गया है। तो यहाँ पे आते ही उसको पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है, और प्लस और जो उसके परिजन वगैरह हैं, उनकी जो भी उनकी उचित है, परिजन और बाल्को प्रबंधन से उनकी बातचीत करा के जो लड़के की नौकरी और उसकी जो सहायता राशि है उसकी चर्चा चल रही है। फिर तो जांच में जो भी आ जाएगा उनके विरुद्ध इसमें अपराध पंजीबद्ध कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में अभिव्यक्ति ऐप का किया गया प्रचार प्रसार। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा बनाया गया है ऐप। गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं डाउनलोड। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने छत्तीसगढ़ पुलिस की पहल। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप बनाया गया है। ऐप को गूगल प्ले स्टोर या QR कोड से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से आपातकालीन परिस्थितियों में
अपने निकटतम संबंधी एवं डायल 112 को सीधे सूचना भेजा जा सकता है। पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक दर्री लितेश सिंह द्वारा पाम मॉल टीपी नगर कोरबा में अभिव्यक्ति ऐप का प्रदर्शन किया गया। साथ ही मॉल में आए हुए महिला पुरुषों को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में बताकर लगभग 200 महिलाओं से ऐप डाउनलोड कराया गया। आपातकालीन परिस्थिति में अभिव्यक्ति ऐप का प्रयोग महिला बच्चों के साथ साथ सभी वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। ऐप प्रयोग करने के तरीके: गूगल प्ले स्टोर पर जाकर QR कोड से अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करें। ऐप में अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन ID क्रिएट करें। अपने 2 निकट संबंधियों का मोबाइल नंबर दर्ज करें जिन्हें आप खतरे के समय सूचित करना चाहते हैं। अब अभिव्यक्ति ऐप आपके प्रयोग के लिए तैयार हो चुका है। ऐप में एक पेज खुलेगा जिसमें 3 प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। पहला SOS मैसेज, दूसरा कंप्लेन, तीसरा स्टेटस। कैसे काम करता है अभिव्यक्ति ऐप? आपातकालीन परिस्थितियों में SOS मैसेज का प्रयोग करें। SOS पर क्लिक करते ही आपके द्वारा ऐप में फीड किए गए निकट संबंधियों के 2 मोबाइल नंबर एवं डायल 112 को यह ऐप आपके लोकेशन सहित मैसेज भेजता है। इस प्रकार आपके निकट संबंधी एवं डायल 112 को आपके खतरे में होने की सूचना मिल जाती है। डायल 112 तत्काल मौके पर पहुंचता है। कंप्लेन ऑप्शन में जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। स्टेटस ऑप्शन पर जाकर कंप्लेन का वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। टीवी स्क्रीन में दिख रहे इस QR कोड को स्कैन कर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जा रहा है तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि थाने स्तर में भी आजकल सारे पोर्टल अलग अलग, अब जैसे अभिव्यक्ति ऐप भी है, एक नया लॉन्च किया गया है पुलिस मुख्यालय की ओर से छत्तीसगढ़ में। तो वो बेसिकली ये है कि आम महिलाएं हैं या आम जो लोग हैं वो उनको थाने आने की आवश्यकता न पड़े, अपने कंप्लेन वो ऐप के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार से CCTV को भी रखा गया है ताकि सारी चीज़ें ऑनलाइन चलता रहे और हमको समय रहते उसमें सफलता मिल सके। तो इसलिए समय के साथ साइबर के अपराधों में अंकुश लगाने के लिए प्रयास किया जाता है। पिछले कुछ महीनों से इसको लॉन्च किया गया है। मुख्य रूप से इसमें कोई भी व्यक्ति अपना कंप्लेन दर्ज कर सकता है किसी प्रकार से, और खासकर महिलाओं और बच्चियों के लिए विशेष कारगर है कि अगर आप कहीं पे भी हैं तो ऐप को आप मोबाइल में एप्लीकेशन स्टोर से आपको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें कुछ कॉलम दिया गया है जिसमें आपका प्रार्थी का पूरा डिटेल होता है और वो उसमें दर्ज कर ले और उनके द्वारा जो कंप्लेन जो बताया जा रहा है वो दर्ज करा सकते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में अभी चालू हुआ है और इसका लगातार हम लोग इसको प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा जिले में सरस्वती साइकिल योजना के तहत इस वर्ष 15,008 छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया जाएगा। कोरोना काल के कारण पिछले साल योजना का लाभ छात्राओं को नहीं मिल सका था, लिहाजा इस साल दोनों वर्ष के चिन्हांकित छात्राओं को एक मुफ्त साइकिल वितरित की जाएगी। सरस्वती साइकिल योजना के तहत इस साल 15,008 छात्राओं को साइकिल दिया जाएगा, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने साइकिल क्रय का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना काल के कारण पिछले साल इस योजना का लाभ छात्राओं को नहीं दिया गया था। पिछले साल के 7,083 जबकि इस साल 7,025 छात्राओं को साइकिल दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अप्रैल माह तक छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे ही साइकिल असेंबल होंगे वैसे ही उन्हें वितरित किया जाएगा। 2020-21 और 21-22 का आवंटन इसी वर्ष आया है। साइकिल क्रय का आदेश हो चुका है। 20-21 में 7,083 बच्चे और 21-22 में 7,025 बच्चों को साइकिल मिलेगी। ये तो कंपनी सप्लाई करेगा। 45 दिन का हमने समय दिया है सप्लाई का। असेंबल होगा, असेंबल के बाद ही साइकिल मिलती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट, मामला दर्ज कराने अपने ही चौकी का लगा रहा चक्कर। कोरबा में पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। शहर के रामपुर चौकी में पदस्थ आरक्षक अनिरुद्ध अपने साथ हुए मारपीट की रिपोर्ट लिखवाने उसी चौकी के चक्कर काट रहा है जहां वह पदस्थ है। आरक्षक का आरोप है कि 9 फरवरी की रात नशे में धुत 4 बिगड़ैल युवाओं ने उसकी पिटाई कर दी थी। जब उसने यह बताया कि वह पुलिस का स्टाफ है, तब और भी गाली गलौज करते हुए उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। अब इस घटना की रिपोर्ट लिखवाने के लिए वह अपनी ही चौकी के चक्कर लगा रहा है। घटना का विरोध करने पर आरोपी पक्ष के युवाओं ने मारपीट की घटना के दूसरे दिन एक महिला से आरक्षक के विरुद्ध ही छेड़खानी की शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद पीड़ित आरक्षक न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित आरक्षक अनिरुद्ध केरकेट्टा की माने तो 9 फरवरी की शाम को ड्यूटी खत्म करने के बाद निहारिका क्षेत्र में वो खरीदारी करने निकला था। इस दौरान उसके बगल से गुजरने वाले बाइक सवार 4 युवाओं ने देखकर चलने की बात कही और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। आरक्षक ने उन्हें मना किया, साथ ही ये भी बताया कि वह रामपुर चौकी में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। युवकों ने आरक्षक के सामने बाइक अड़ा दी और बुरी तरह से मारपीट की। आरक्षक ने डायल 112 को फोन लगाया और बाइक सवार युवकों को चौकी भी लाया गया। जानकारी यह भी है कि मारपीट करने वाले युवक नशे की हालत में थे, इसलिए उन्हें सुबह 10 बजे आने को कहा गया और छोड़ दिया गया। तब से लेकर अब तक आरक्षक इस मामले में कार्रवाई के लिए एसपी कार्यालय से लेकर रामपुर पुलिस चौकी तक के चक्कर काट रहा है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना 9 तारीख को रात को 9 बजे की है, जब मैं ड्यूटी छूट के कुछ सामान लेने के लिए निहारिका तरफ गया था। 4 लड़के लोग शराब के नशे में धुत थे, जो आए मेरे बगल से गुजरे, गाली गलौज करने लगे। मना करने पर गाड़ी रुकवा के मेरे साथ मारपीट की। मेरे द्वारा ये भी बताया गया कि रामपुर चौकी का मैं पुलिस स्टाफ हूँ, फिर भी उनके द्वारा जानबूझ के जानते हुए भी पुलिस का स्टाफ है तो भी मारपीट किया जा रहा था। इसकी शिकायत मैं आके रामपुर चौकी में थाना प्रभारी के सामने किया हूँ और उसके बाद एसपी साहब के पास भी शिकायत किया हूँ। इसकी जांच की जाएगी ऐसा करके संतावना मुझे दिया गया है एसपी साहब यहाँ। लेकिन ये गलत है कि मैं पुलिस के आरक्षक पद पर पदस्थ हूँ, तो नियम कानून मुझे भी पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन गलत है कौन सही है, ये चीज़ के बारे में मुझे भी नॉलेज है। इसमें तो तुरंत FIR होना चाहिए। इसमें दूसरा ये पक्ष आ जा रहा है कि अगला पार्टी ये चाह रहा है मेरे को फंसाने का कोशिश करने के लिए। इसमें बीच में लड़की मैटर ले आए हैं और लड़की मेरे के खिलाफ शिकायत ये की है कि हम लोग वहाँ खड़े थे, अपने दोस्त से बहुत दिन बाद मिले हैं तो बातचीत कर रहे थे, तो आरक्षक आया, शराब के नशे में था
लड़खड़ा के चल रहा था, शराब के नशे में था, आया मेरे पास और क्या कर रहे हो बोल के, माल हो ऐसा ऐसा करके कुछ छेड़छाड़ का आरोप लगाई और आके मेरा स्तन को दबा दिया, ऐसे करके वो मेरे खिलाफ आवेदन दिए। मेरे खिलाफ पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है, मुझे फंसाने के लिए जो भी हो सके सब किया जा रहा है। घटना के अगले दिन दिया गया है। मैं इसमें कार्रवाई चाहता हूँ, FIR होना चाहिए। मैं 9 तारीख से भटक रहा हूँ। अब एक पुलिस वाला ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में पूर्वांचल समिति युवा प्रकोष्ठ दर्री द्वारा बिलासा ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान और जांच शिविर का आयोजन NTPC टाउनशिप में किया गया। युवा प्रकोष्ठ के सचिव गौरव सिंह ने बताया कि पुलवामा में हुए आतंकी हमला में शहीद हुए परिवार वालों के लिए भेजा जाएगा। 150 रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। रक्तदान से किसी का जीवन बच सकता है। लोगों से भी अपील की, रक्तदान कर पुण्य के भागीदार बने। आज हम लोगों द्वारा यहाँ रक्तदान एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे दर्री क्षेत्र से युवा लोग, छात्र छात्राएं सभी लोग आके यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। आज हमारा रक्तदान करने का उद्देश्य ये है, ठीक आज से 2 साल पहले पुलवामा में जो हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये जो ब्लड हम लोग डोनेट कर रहे हैं, ये ब्लड जो है उनके परिवार के लिए जाएगा। और जो जितने हमारे सुरक्षा सेवा में उपलब्ध रहते, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे CISF हो, चाहे BSF हो, उन सभी के परिवार को जब भी जहाँ भी ऑल ओवर छत्तीसगढ़ उनके परिवार में किसी को भी ब्लड की आवश्यकता होती है तो हम बिलासा ब्लड बैंक की तरफ से उनको मुफ्त में ब्लड उपलब्ध करवाएंगे। आज का हमारा ब्लड डोनेशन का 150 यूनिट का टारगेट है। 150 यूनिट हम लोग आज ब्लड डोनेट करेंगे। हम इस मीडिया के माध्यम से लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे, रक्तदान महादान जैसा कि कहा गया है, आपके 1 यूनिट ब्लड से किसी और की जीवन बच सकती है। हम सभी को रक्त की आवश्यकता होती है, मगर अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के यहाँ डिलीवरी है, अचानक से जब हमको जरूरत आवश्यकता होती है तब हमको ब्लड नहीं मिलता। ऐसे समय में पूर्वांचल विकास समिति बिलासा ब्लड बैंक के साथ मिलकर ऐसे परिवार को, ऐसे लोगों को तुरंत तत्काल एक फ़ोन पे ब्लड उपलब्ध करवाएगा। और आप सभी से यही आग्रह है, समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं, आप भी आगे बढ़ चढ़कर रक्तदान करें और महादान करें और पुण्य के भागीदार बने। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर
9745901786 9630307395। कोरबा में 20 हाथियों का झुंड पहुंचा सेमरहा। वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर हाथियों की निगरानी कर रहा है। हाथियों के दस्तक से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। कड़घोरा वन मंडल के पसान रेंज में 20 हाथियों का झुंड घूम रहा है। हाथियों का यह झुंड सेमरहा में देखा गया, जहां के ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर हाथियों की निगरानी कर रहा है। पसान रेंज के धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि वन विभाग के कर्मी आसपास के गांव में मुनादी कर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों में चले जाने कहा है। वन अमला हाथियों की निगरानी में जुटा है ताकि किसी तरह की जनहानि से बचाया जा सके। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।